वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 33 पंचायती राज व्यवस्था एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस। चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस ए कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शंस बी कहता है चुनाव आयोग अधिनियम, ऑप्शन सी कहता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी कहता है मौलिक कर्तव्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ऑप्शंस ए कहता है लोकसभा में, ऑप्शंस बी कहता है पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन सी कहता है राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन डी कहता है मंत्रिमंडल में। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी पंचायती संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शंस ए कहता है 24 मई 1993, ऑप्शंस बी कहता है 24 मई 1994, ऑप्शन सी कहता है 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन डी कहता है 24 अप्रैल 1994। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1993। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? ऑप्शंस ए कहता है जिला न्यायाधीश, ऑप्शंस बी कहता है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी कहता है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी कहता है राज्य सरकार। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी राज्य सरकार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शंस ए कहता है 1959 में, ऑप्शंस बी कहता है 1956 ईस्वी में, ऑप्शन सी कहता है 1957 ईस्वी में, ऑप्शन डी कहता है 1958 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए 1959 ईस्वी में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। ऑप्शंस ए कहता है सरकारिया आयोग रिपोर्ट ने, ऑप्शंस बी कहता है अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन सी कहता है शाहिद अली समिति ने, ऑप्शन डी कहता है राज मन्नार समिति ने। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग किया सुझाव समिति ने दिया।
ऑप्शन ए कहता है सादिक अली समिति। ऑप्शन बी कहता है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी कहता है अशोक मेहता समिति। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे से सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? ऑप्शन ए कहता है रजनी कोठारी समिति। ऑप्शन बी कहता है राजमन्नार समिति। ऑप्शन सी कहता है ए.जी. नूरानी समिति। ऑप्शन डी कहता है अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, अशोक मेहता समिति। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए कहता है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी कहता है जी.डी. सेठी समिति। ऑप्शन सी कहता है एन.सी. रांगा समिति। ऑप्शन डी कहता है कृष्ण मंचाली समिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ऑप्शन ए कहता है 1956 ईस्वी। ऑप्शन बी कहता है 1958 ईस्वी में। ऑप्शन सी कहता है 1959। ऑप्शन डी कहता है 1961। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1958। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए कहता है सरपंच। ऑप्शन बी कहता है पंचायत समिति। ऑप्शन सी कहता है पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी, पंचायत सेवक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 सदस्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए कहता है जिला स्तर। ऑप्शन बी कहता है ग्राम स्तर। ऑप्शन सी कहता है प्रखंड स्तर। ऑप्शन डी कहता है तहसील पर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, तहसील स्तर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन ए कहता है लोकतंत्र की शक्तियों के विद्रोह के कारण। ऑप्शन बी कहता है लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु। ऑप्शन सी कहता है कृषकों को शिक्षित करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11।
पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? ऑप्शन ए कहता है 20 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 21 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 30 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 18 वर्ष। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी 21 वर्ष उम्मीदवारों की आयु सीमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन ए कहता है ग्रामोद्योग, ऑप्शन बी कहता है कृषि उत्पादक, ऑप्शन सी कहता है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन डी कहता है ग्रामीण शिक्षा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पंचायती राज राज्य संस्थानों की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कहता है संघीय राजस्व में, ऑप्शन बी कहता है स्थानीय कर, ऑप्शन सी कहता है क्षेत्रीय निधि, ऑप्शन डी कहता है सरस्वती अनुसंधान। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरकारी अनुदान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत, ऑप्शन बी कहता है अशोककालीन दूसरी व्यापारी, ऑप्शन सी कहता है गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, ऑप्शन डी कहता है हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पंचायत समिति का गठन होता है। ऑप्शन ए कहता है ग्राम स्तर पर, ऑप्शन बी कहता है प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन सी कहता है अनुमंडल स्तर पर, ऑप्शन डी कहता है जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 18 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रखंड स्तर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिससे कहता है। इसका पहले क्या है ऑप्शंस म्यूनिसिपल कमिश्नर, ऑप्शंस बी कहता है सरपंच, ऑप्शन से ऊपर रहता है, ऑप्शन सी कहता है खंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन डी कहता है डिप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 19 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। चलते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? ऑप्शन सी खंड विकास पदाधिकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? ऑप्शन ए कहता है बीकानेर, ऑप्शन बी कहता है जैसलमेर, ऑप्शन सी कहता है श्री गंगानगर, ऑप्शन डी कहता है नागौर। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी नागौर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21
पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली प्राथमिक भाग है। ऑप्शन ए कहता है ग्राम पंचायत का, ऑप्शन बी कहता है जिला समिति, ऑप्शन सी कहता है पंचायत समिति, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम जाना पड़ा, ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ऑप्शन ए कहता है पुरुष वर्ग, ऑप्शन बी कहता है महिला वर्ग, ऑप्शन सी कहता है मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी कहता है कृषक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी महिला वर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए किस तरह के चुनाव प्रावधान है? ऑप्शन ए कहता है गुप्त मतदान, ऑप्शन बी कहता है खुला मतदान, ऑप्शन सी कहता है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ऑप्शन डी कहता है अप्रत्यक्ष मतदान। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है लोकसभा के चुनाव में, ऑप्शन बी है राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन सी कहता है विधानसभा के चुनाव में, ऑप्शन डी कहता है पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए कहता है पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में, ऑप्शन बी कहता है लोकसभा के चुनाव में, ऑप्शन सी कह दो राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन डी के विधानसभा के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कहता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी कहता है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी कहता है पंचायती केंद्रीय संसद, ऑप्शन डी कहता है राज्य विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? ऑप्शन ए कहता है 1 माह के अंदर ही, ऑप्शन बी कहता है 2 माह के अंदर ही, ऑप्शन सी कहता है 6 माह के अंदर ही, ऑप्शन डी कहता है 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 माह के अंदर ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? ऑप्शन ए कहता है पंचायत समिति एवं
मंडलीय परिषद। ऑप्शन बी कहता है ग्राम सभा एवं जिला परिषद। ऑप्शन सी कहता है मंडलीय समिति एवं जिला परिषद। ऑप्शन डी कहता है मंडलीय स्तर पंचायत एवं जिला परिषद। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कहता है पंचायती राज। ऑप्शन बी कहता है बैंकिंग प्रणाली में सुधार। ऑप्शन सी कहता है केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन डी कहता है आर्थिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायती राज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए कहता है बलवंत राय मेहता। ऑप्शन बी कहता है अशोक मेहता। ऑप्शन सी कहता है के.एन. काटजू। ऑप्शन डी कहता है जगजीवन राम। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, अशोक मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, पंचायती राज संस्थानों के निम्न स्तर पर कौन है? ऑप्शन ए कहता है जिला परिषद। ऑप्शन बी कहता है पंचायत समिति। ऑप्शन सी कहता है ग्राम सभा व पंचायत। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, ग्राम सभा व पंचायत। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायती राज की आधारशिला है। ऑप्शन ए कहता है ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी कहता है पंचायत समिति। ऑप्शन सी कहता है जिला परिषद। ऑप्शन डी कहता है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, ग्राम सभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है मेला एवं बाजार में। ऑप्शन बी कहता है मृत्यु कर। ऑप्शन सी कहता है मकान एवं पशु कर। ऑप्शन डी कहता है भूमि एवं स्थानीय कर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, मेला एवं बाजार कर, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। ऑप्शन ए है संपत्ति कर पर। ऑप्शन बी कहता है सरकारी अनुदान पर। ऑप्शन सी कहता है स्थानीय कर। ऑप्शन डी कहता है विशेष कर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, सरकारी अनुदान पर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है क्षेत्र पंचायत। ऑप्शन बी कहता है जिला पंचायत। ऑप्शन सी कहता है नगर पंचायत। ऑप्शन डी कहता है ग्राम सभा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, ग्राम सभा। कई बार एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है। चलते हैं हम बच्चों, थैंक यू। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।